चैप्टर नंबर 9 के जर्नल के अभी तक हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो कर चुके हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कुछ एंट्रीज वन, सेकंड, थर्ड में से होगी, कुछ नई एंट्रीज आई हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो पिछले वाली एंट्रीज टिप्स पे रखना, तो ही आगे वाले क्वेश्चन हो पाएंगे। तो सोल्ड गुड्स का मतलब होता है सेल। सेल हमेशा क्रेडिट होती है। सेल की दो ही एंट्री बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या नेम डेबिट टू सेल। एंट्री होगी देव डेबिट टू सेल। यहाँ पे लिखोगे मार्च 3rd, एंट्री बन जाएगी देव डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट लिख देना 2,50,000। एंट्री टिप्स पे होनी चाहिए, कोई रीजन पूछ ले तो तुमने बता भी देना है कि सेल हमारी इनकम है इसलिए क्रेडिट किया है, तो देव रिसीवर है और वैसे भी उससे पैसे लेने हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। रिसीवर भी डेबिट होता है और जिससे पैसा लेना हो वो भी डेबिट होते हैं। ये नई लाइन आई है, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2 लाख। थोड़ा सोच के देखो, देव से 2,50,000 रुपीज लेने थे, मिले कितने? सिर्फ 245। और सबसे बड़ी बात है फुल सेटलमेंट हो चुकी है, अब हमने उससे पैसा नहीं लेना, तो हमारा फायदा है नुकसान है? 5,000 रुपीज का, है ना। ये हमने उसको डिस्काउंट दिया है। क्या दिया उसको हमने? जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। सेकंड चैप्टर में था ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक था ट्रेड डिस्काउंट, एक था कैश डिस्काउंट। उसमें लिखा हुआ था ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो किया जाता है। अब ये जो फुल सेटलमेंट आता है तो इसका मतलब है हमने उसको डिस्काउंट दिया और हमारे लिए लॉस एंड नॉमिनल अकाउंट कहता था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो इस ट्रांजेक्शन में एंट्री जो करेंगे हम, मार्च 5th को कैश रिसीव किया। जब भी कैश रिसीव करोगे कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, डिस्काउंट दिया है उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं हम उसको? तो जब भी कैश रिसीव करोगे हमेशा ही आप डिस्काउंट दोगे सामने वाली पार्टी को, भाई चल कोई बात नहीं तो कम पैसे देते। कितना डिस्काउंट दिया? किससे मिला ये कैश? जिस एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो, जैसे इसमें एक से ज्यादा डेबिट है, 2 बार डेबिट है, एक डेबिट एक डेबिट, या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, उन एंट्रीज को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कौन सी एंट्री? कंपाउंड एंट्री। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। देव से लेने कितने थे? 250। कैंसिल तभी होंगे जब इतने अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपने यहाँ 245 लिख दिया, इसका मतलब है 5,000 अभी भी बैलेंस शो करेगा आपका कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। आजकल तो सारी सॉफ्टवेयर पे होगी ना, तो ऑटोमेटिकली 5,000 दिखाता रहेगा। फिर आप उसे फोन करोगे, भैया 5,000 तो दे दो। वो कहेगा भैया कैसी बात कर रहे हो, आपने कहा था मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, अब आप पैसे मांग रहे हो मेरे से। वो कहेंगे ओ सॉरी यार मैं डिस्काउंट दिखाना भूल गया। तो हम दिखाएंगे कितने गया, हम दिखाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। याद रखना डिस्काउंट और कैश आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, हमेशा साथ साथ रहते हैं। अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट ही। ऐसा कभी भी नहीं होगा कैश डेबिट हो और डिस्काउंट क्रेडिट हो। कोई तुमसे पूछ ले कि डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया है तो क्या कहोगे? लॉस है। डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। नेक्स्ट, हाँ अच्छी एंट्रीज है। मार्च 6, सिंपल सी है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने की सेल करी? 1 लाख। उसके बाद 8 मार्च को, ये हमने कल एंट्री करी थी, मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी। कितने की? 4,000। याद है सेल रिटर्न की एंट्री? सेल रिटर्न हमारी इनकम को कम कर रहा है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, मोहन गिवर है, गुड्स वापस कर रहा है हमें 4,000 की।
तो 120 लेने थे, 4000 की गुड्स उसने रिटर्न कर दी। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ देख लो, बाद में लिखना है इसको। 4000 की उसने गुड्स हमें रिटर्न कर दी। अब हमने उससे पेमेंट कितनी लेनी है? 120 में से 4000 की वो रिटर्न कर चुका है। 1,16,000 रुपीज हमने उससे रिसीव कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिसीव फ्रॉम मनमोहन कितने, कितना नुकसान हुआ? 1,16,000 लेना था, 800 रुपीज का हमने उसे क्या दिया? डिस्काउंट। तो जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड हो, दैट मीन्स आपने उसको डिस्काउंट दिया है रिसीव के टाइम पे। रिसीव की एंट्री, कैश रिसीव कर रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट दिया, आपके लिए लॉस हुआ। टू मनमोहन, कैश मिला 1,15,200, 800 रुपीज डिस्काउंट दिया, टोटल आपने उसे लेने थे 1,16,000। तभी तो उसका बैलेंस नील हो चुका है, फुल सेटल हो चुका है। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। ये पढ़ो, ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। मार्च 16, फिर बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं कई बार। क्लियर कट लिखा हुआ है, रिसीव कैश कितना। तो पता है कैश जब भी रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। हमें पता है कि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस होता है। हम सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए तो एटलीस्ट लॉस है, सामने वाले पार्टी के लिए फायदा है। वो अपनी बुक में जब करेगा तो रिसीव की एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है? तो अमाउंट पुट करना, फिलहाल कैश कितना मिला? 38,000। डिस्काउंट कितना दिया? टोटल लेने कितने थे? अब निकल जाएगा। हो सकता है ये वाला अमाउंट गिवन हो, ये वाला अमाउंट गिवन हो क्वेश्चन में, तो फिर आपका ये निकल जाएगा। ये गिवन है, ये गिवन है, तो फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो थे, तीसरा निकल गया। वेरी वेरी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पेड कैश, कितना कैश पे करा? 11,000। कैश जब भी पे करोगे तो क्रेडिट, जब भी रिसीव करोगे डेबिट। फिलहाल कैश पे की है मार्च 20 को। किसको पे करा है? पवन। डेबिट, पवन को डेबिट करने का कारण, क्यों किया उसको डेबिट हमने? कौन सा अकाउंट है पवन? पवन किस पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। कोई भी पर्सन अगर मनी रिसीव करता है तो उसको डेबिट ही करेंगे। पवन रिसीव कर रहा है, ऑब्वियस है। दूसरा है कि हम कैश दे ही रहे हैं, कैश रियल अकाउंट है, कहता है डेबिट वेट कम्स इन क्रेडिट वेट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम थोड़ा सोच के देखो, आपका फायदा हो रहा है या आपका नुकसान हो रहा है इस चीज से? अगर आपने किसी को पेमेंट देनी है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो आपका तो फायदा हुआ ना। तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव एक बिजनेसमैन के लिए, एक फर्म के लिए इनकम होती है, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। और वैसे मैंने तुम्हें बताया था, कैश और डिस्काउंट बेस्ट फ्रेंड है। डिस्काउंट हमेशा किसके साथ चलता है? कैश के साथ। जब कैश डेबिट था तो डिस्काउंट भी डेबिट था, अब कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है। बस याद रखना, रिसीव के डिस्काउंट अलावा होता है, जब पेमेंट करते हैं तो सामने वाली पार्टी हमें डिस्काउंट देती। कभी ऐसा हुआ कभी आज तक कि तुम किसी शॉप पर गए हो कि भैया मोबाइल दिखाना या कोई कपड़े दिखा दो, उसने तो कपड़े दिखाए कि भैया 5,000 के कपड़े हैं ये, जीन्स और टी शर्ट, लो भैया पकड़ो आप 4,000 में। ओके, तो भैया क्या है, क्या हमने आपको 1,000 डिस्काउंट दिया? होता है ऐसा? आपको डिस्काउंट कौन देगा? आप रिसीव करोगे। तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है। अमाउंट कैसे लिखेंगे, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। जरूरी नहीं है डेबिट वाला पहले लिखना है, जो चीज गिवन है वो लिखो। क्या गिवन है? ये क्या है? कैश दिया है, कैश के सामने लिखो। ये क्या है? लिखो डिस्काउंट रिसीव के सामने। टोटल लिख दो यहाँ पे कि भाई उसको 12,000 देने थे, 400 उसने हमें प्रसन्न होकर डिस्काउंट दिया, हमने उसे 11,600 बढ़ा दिए। ठीक है,
ये वाली एंट्रीज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, आने वाले क्वेश्चंस में ये वाली एंट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर भूल जाओ कि यार डिस्काउंट डेबिट करो क्रेडिट करो, एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा ना कि कैश रिसीव कर रहे हो पे कर रहे हो, फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कैश के साथ ही डिस्काउंट चलता है। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पता चल गया किस चीज की एंट्री है। सेल की एंट्री दो ही है अभी तक, नेम डेबिट टू सेल या कैश डेबिट टू सेल। फिलहाल नेम है तो पता ही है नेम डेबिट टू सेल होनी है। वरुण डेबिट, रिसीवर है वरुण, वैसे भी सेल क्रेडिट होती है तो अंडरस्टूड दूसरा अकाउंट डेबिट ही होगा। नरेशन सोल्ड गुड्स टू वरुण। हाँ, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। और उसमें लिखा हुआ था कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं, इसलिए हमने कैश डिस्काउंट को दिखाया डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के नाम से। अगर आपने बुक भी परचेज करी है तो इसके बुक के ऊपर प्राइस जो भी 890 है जो भी लिखा है वो प्राइस एमआरपी बोलते हैं, उसको लिस्ट प्राइस बोलते हैं। आप क्या 890 देकर आए हो? आप तो 800 या 810 रुपीज देकर आए हो, तो आपने परचेज कितने की दिखाई? 810 की। अगर मैंने मोबाइल परचेज किया कोई, अगर मेरी शॉप है तो उसके ऊपर एमआरपी 16,000 लिखा हुआ है, मुझे पड़ रहा है 10,000 का, तो मैं परचेज कितनी दिखाऊंगा? 10,000 रुपीज। मैं तो 16 नहीं दिखाता, है ना? तो वो हमारी क्या, यानी लिस्ट प्राइस नहीं दिखाया जाता, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को बस माइनस करके दिखाया जाता है, उसको शो नहीं करते। शो इन द सेंस डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव के नाम से शो नहीं करते। तो सेल कितने की करी वो सोच के देखो, 80,000 का लिस्ट प्राइस है, क्या दिया हमने उसको सामने वाली पार्टी को? ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का तो प्राइस ही था एमआरपी जिसको बोलते हैं, 20% हमने 16,000 डिस्काउंट दे दिया, हमने सेल कितने में करी? 64। तो कहने का मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, सिंपल सेल की एंट्री है सेल के सामने पुट कर दो, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने पुट कर दो, सिंपल अमाउंट। क्योंकि ये वाला डिस्काउंट तो सभी को दिया जाता है, सभी को दिया जाता है, सबके लिए फिक्स है, ले जाओ भाई सामान ले जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, अगर ये हमें कहे कि भैया पेमेंट 1 महीने के बाद दूंगा, हम कहते ठीक है भाई 64 की ले जा, हम उसको बोल देंगे कि भाई एक हफ्ते के अगर पेमेंट दे दी ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो भाई 5% डिस्काउंट ले लियो हमसे। था ना कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज मेकिंग फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी पेमेंट लेने के लिए सामने वाले को डिस्काउंट दिया। क्लियर? तो दो चीजें पता चली हमें यहाँ से। फुल सेटलमेंट, या तो डिस्काउंट अलाउड आएगा या डिस्काउंट रिसीव आएगा। कैश रिसीव करोगे तो डिस्काउंट अलाउड, कैश पे करोगे तो डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं किया जाता, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो सेल के सामने। क्लियर? हटा दो इसको, देख सकते हो तुम बाद में वीडियो में। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वीडियो सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही आएगी। जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये बताने की जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, कैश आ रहा है जा रहा है? कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल एंट्री। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, कितने की? एंट्री करोगे, परचेज गुड्स जब भी होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कारण सेल हमारी इनकम है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमाउंट, फिर सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ डेबिट टू सेल। फिर रामनाथ ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। 40 की गुड्स सेल की थी, 2000 की रिटर्न आ चुकी है, हमने उससे जो अमाउंट लेना है, अब कितना लेना है? 38। 38 के बदले में हमें कितने मिले? ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एंट्री करी है। कैश अकाउंट डेबिट 37,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 600,
टू रामनाथ 38,000। ये इंपॉर्टेंट एंट्री लिख भी लेना अपनी बुक में। गोपाल सोल्ड गुड्स टू, कई बच्चे सेल की एंट्री कर देते हैं। गोपाल ने हमें सामान बेचा है, हमने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है, गोपाल की बुक में एंट्री नहीं करनी। थोड़ा सोच के देखो, मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूँ, तुम मेरे से क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो परचेज की एंट्री है। परचेज की एंट्री में बताइए परचेज अकाउंट क्या होता है हमेशा, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सेल क्यों, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सेल की एंट्री कौन करेगा, इस केस में सेल की एंट्री कौन करेगा, गोपाल करेगा ना अपनी बुक्स में। हम तो अपनी बुक्स में एंट्री करें, गोपाल ऐसा ना कहीं गोपाल हट जा पीछे, मैं करूंगा तेरी एंट्री। फिर तो कर सकते हो कि उसको हटा के कि भाई तेरा अकाउंट मैं मेंटेन करूंगा, तो मैं फिर कर सकते हैं। तो हाँ ऐसा भी हो सकता है, गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम अस, गोपाल ने हमसे सामान खरीदा, हमने क्या करा उसको सेल किया, तो सेल की एंट्री हो जाएगी गोपाल डेबिट टू सेल। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो आपने फिलहाल गोपाल को जो पेमेंट करनी है वो करनी है 40,000 रुपीज। कितनी करनी है, हमने गोपाल को पेमेंट करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। ये 5% ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, लिखा ही नहीं हुआ ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट ही होता है। मार्च अप्रैल 14 को जो आप एंट्री करोगे, बेसिक एंट्री में रहना, बेसिक पेड कैश टू गोपाल क्या होता है, गोपाल को पेमेंट करने की एंट्री, गोपाल डेबिट टू कैश। साथ में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट दिया ना हमने उसको, हमें डिस्काउंट मिला, टू पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव। गोपाल के सामने अमाउंट कितना लिखूं, कितने पैसे देने थे तुमने उसको, 40,000। 40,000 देने थे, डिस्काउंट मिला कितना, 40,000 का 5% डिस्काउंट के सामने लिख दो। हमने उसको पेमेंट कितनी करी, लिखा हुआ है कि गोपाल की फुल सेटलमेंट करी है डिस्काउंट काटने के बाद। 2,000 हमने डिस्काउंट काटा, उसको 38,000 रुपीज दे दी। ठीक है जी, ये तो मजाक वाली एंट्री है। कैश आ रहा है जा रहा है, एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड वेजेस, पेड सैलरी, पेड कमीशन, यही एंट्री है। दोनों में डिफरेंस, ये घर का किराया है, ये शॉप का किराया है। शॉप के खर्चे तो रेंट के नाम से ही जाएंगे। अगर मैं अपने बिजनेस में से घर का किराया दूं, वो तो मेरा पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पेड रेंट, ऑफिस का रेंट है पर्सनल, और घर का किराया है तो वो पर्सनल यूज हो जाएगा। सिंपल। परचेज गुड्स का मतलब परचेज की एंट्री है। जैसे ही परचेज गुड्स नजर आए, आंखें बंद करके परचेज अकाउंट डेबिट कर दो। टू में कैश हो तो कैश कर दो, नेम है तो नेम कर दो। फिलहाल वर्ड क्या आ गया इसमें, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए नाम दे दिया इसने। तुम्हारा फोकस क्या है कि कैश तो जा रहा है ना, नाम को भूल जाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना लिखोगे, मेन मुद्दा वो है, कितना, 15। क्यों, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद 4 रुपीज 15 एट, तो 15,000 की गुड्स थी, 20% ट्रेड डिस्काउंट भी तो मिला हमें। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, माइनस करने के बाद अमाउंट लिखोगे। 15 में से 20% माइनस करोगे, 3,000, 12,000 की परचेज करिए। ठीक है जी, ये हो गया। तो कितने रुपए देने हैं उसको, 12,000। फिलहाल अगली देखो, नहीं देने नहीं, इसमें तो कैश दे ही दिया, इस वाली एंट्री में कैश दे दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसकी एंट्री होगी पॉइंट नंबर 18 की, परचेज अकाउंट डेबिट 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आंसर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। इसमें होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, इस वाली एंट्री में। मार्च नहीं है, अप्रैल है। अप्रैल 20 को आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट
क्योंकि इस लाइन में कैश वर्ड नहीं लिखा, इसलिए हमने अमाउंट लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद। 50,000 था, 20% डिस्काउंट माइनस करोगे 10,000, तो एंट्री आएगी गोविंद को 40,000 रुपीज देने हैं, दिए कितने वो देख लो। एंट्री एंट्री होगी गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, पेमेंट के टाइम पे रिसीव आता है। देने थे 40, डिस्काउंट कितना मिला, पेमेंट के सामने लिखो 38,800, डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है। तो नेम के सामने उतना ही अमाउंट जाएगा जितना पैसा आपने उसको देना है, कैश के सामने जाएगा डिस्काउंट काटने के बाद। ये तो सिंपल ही हो गया, पर ये बच्चे गलत कर देते हैं ज्यादातर। पेमेंट करिए सुभाष को, अब हमें पता है पेमेंट की एंट्री, सुभाष डेबिट, कैश जा रहा है तो ऑब्वियस है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो। अब मेन मुद्दा है अमाउंट कैसे लिखोगे, पेड इतना, सुभाष को पेमेंट करिए इतनी, तो पेमेंट है ना, तो पेमेंट के सामने लिखो। डिस्काउंट कितना मिला, देने होंगे उसके 20 देने होंगे, तभी तो तुमने इतनी पेमेंट करी। बन रही है जेन्युइन स्टेटमेंट कि 20 देने थे, 800 डिस्काउंट मिला, जस्टिफाई कर रहा है। 20 में से 8 माइनस करने के बाद बिल्कुल सही लिखा है कि 19,200 ही पे करे। कई बच्चे यहाँ पे 19,200 लिख देते हैं, यहाँ डिस्काउंट लिख देते हैं, यहाँ पे और माइनस करके लिख देते हैं। जब क्वेश्चन में मेंशन ही है कि पेड इतने हैं, तो पेड के सामने कैश के सामने इतना ही लिखोगे। लास्ट बड़ी सिंपल सी है, चेक करो टोटल कैश कितना गया। 400 ये, 20,000 ये, 2,200 ये, 2,200 प्लस 4 26, 2,600 प्लस 3,000 5,600, 5,600 प्लस 20,000 25,600 टोटल कैश किया है। और ये सारे के सारे बिजनेसमैन के क्या है, एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस को करोगे डेबिट, एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अलग अलग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो। और क्यों करनी है, जब हमें पता है कॉन्ट्रा कंपाउंड एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की एंट्रीज में जो ओवरऑल निचोड़ निकाला हमने, जो नया आया है वो है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव वाला टॉपिक नया आया है। अब डिस्काउंट अलाउड याद रखना रिसीव के टाइम पे होता है, और डिस्काउंट रिसीव पेमेंट के टाइम पे होता है। ठीक है, तो 1 to 5 क्वेश्चन तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है।